कभी कभी क्या होता है, हम किसी की तरफ देखते हैं और पहली नज़र में प्यार हो जाता है। ये यार प्यार कुछ नहीं होता है, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तब हमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं? अंतःस्रावी वे ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं और सीधा ब्लड में मिला देती हैं। हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ब्लड में मिला देती हैं। इनके लिए कोई स्पेशल नली नहीं होती है, यानी नली नहीं होती है। नंबर 1 पे आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों ये ब्रेन का एक हिस्सा है और इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, यह हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखता है। उसके अलावा यह नर्वस हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? नर्वस हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा ये देखो, इसका और क्या काम होता है, काम क्या होता है इसका? काम देखो, सुख दुख भूख प्यास घृणा, ये सब किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। सुख दुख भूख प्यास। अब कभी कभी क्या होता है, हम किसी की तरफ देखते हैं और पहली नज़र में प्यार हो जाता है। ये यार प्यार कुछ नहीं होता है, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तब हमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल जो ग्लैंड होती है वो यहाँ पर होती है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। ये यहाँ पर पाई जाती है। इसका देखिए काम क्या होता है, इसको हम लोग तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इसका देखो काम क्या होता है, ये देखो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक मेलाटोनिक एक सेरोटोनिक। मेलाटोनिक जो हार्मोन होता है, मेलाटोनिक जो हार्मोन्स होता है, यह क्या करता है, इवनिंग टाइम में हम लोगों ने देखा होगा हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। जब ये रिलीज होता है, जब मेलाटोनिक रिलीज होता है तो हमारी स्किन काली पड़ने लगती है। उसके अलावा सेरोटोनिन जो होता है, जब ये रिलीज होता है तो हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। क्या होने लगता है? नींद आने लगती है। यदि रोशनी आंखों पर पड़ रही है तो हमें नींद नहीं आएगी, यानी कि सेरोटोनिक रिलीज नहीं होगा। जब ये रिलीज होगा तभी हमें नींद आएगी। ये देखो, सेरोटोनिक जो होता है बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिलीज होने लगता है, इसी वजह से बच्चों को ज्यादा नींद आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। इसको हिंदी में अपटू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपटू कहते हैं। उसके अलावा ये जो होता है थायराइड ग्लैंड होता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। किसको? बीपी को कंट्रोल करता है। इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा, किस पदार्थ का बना होता है? टायरोलिन प्लस आयोडीन, यानी इन दोनों का बना होता है। टायरोलिन और आयोडीन से मिलकर थायरॉक्सिन बना होता है। ठीक है दोस्तों, थायरॉक्सिन किससे मिलकर बना होता है? टायरोलिन और आयोडीन से। उसके अलावा ये कौन कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से? यदि ये रिलीज ना हो, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ना हो, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? घेंगा रोग हो सकता है, क्रिटिनिस रोग हो सकता है, ये बच्चों में होता है। उसके बाद माईऑक्सोडेमा ये रोग हो सकता है, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। ये जब रोग होता है तो मोटा हो जाता है इंसान। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पाराथायराइड ग्लैंड, यानी पारा अपटू। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? पारा अपटू। इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम समझने से पहले एक बात जान लीजिए। जो पाराथायराइड ग्रंथि होती है, इस पर प्यूस ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके अलावा इसका देखिए, अभी हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था। ये पाराथायराइड ग्लैंड है, तो इसमें सीधी सी बात है, ये पारा और लग जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन भाई सेम है, पारा लगा दिया, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसमें जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, इसमें होता है। ठीक है, दोनों ये दोनों भाई बहन है, ये यहीं पे होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 5 पे थाइमस ग्लैंड होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। ये क्या रिलीज करती है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट रिलीज करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, हम लोग पीयूष ग्रंथि छोड़ रहे हैं। अभी पीयूष ग्रंथि छोड़ रहे हैं क्योंकि यह देखिए, हम लोग छोटा छोटा पहले यानी छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत कुछ है।
ज़्यादा मतलब हार्ड पड़ जाएगा। अगर शुरुआत में ही अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमारा क्या होता है, मनोबल डाउन हो जाता है। इस वजह से हम इसको लास्ट में सीखेंगे और आराम से सीख भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इसको कहते हैं हिंदी में अधिवृक्क। अधिवृक्क, देखिए अधिवृक्क जो होता है एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये देखिए रिलीज कब करता है, जब कभी हम लोग अचानक में कोई एक्सीडेंट यानी कोई घटना अचानक में देख लें तो उस समय क्या होता है, ये एड्रीनेलिन हार्मोन्स रिलीज कर देता है। और उसके अलावा क्या होता है हमारा, जब कोई अचानक कोई घटना देख लें, एक्सीडेंट वगैरह देख लें या किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारा क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तभी तो हमें गुस्सा आएगा, बीपी बढ़ जाता है। बीपी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, यानी मारते कूटते हैं, ये झगड़ा करते हैं ना, तो वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह? अधिवृक्क की वजह से। ठीक है। ग्रोनेड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि। कौन सी? जनन ग्रंथि। जो जनन ग्रंथि होती है मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। तो पहले मेल की बात कर लें। टेस्टिस यानी वृषण, आप जानते हैं वृषण की जो संख्या होती है वो 2 होती है। देखिए इसमें क्या क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हम लोग जब पेशाब करते हैं, पेशाब जब करते हैं तो उसमें एक गंध आती है, वो किसकी वजह से आती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। जो शुक्राणु होते हैं वो जनन में मदद करते हैं। किसमें? जनन में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनन में मदद करते हैं। उसके बाद आता है फीमेल। फीमेल का जो होता है अंडाशय होता है, इनकी संख्या 2 होती है। सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, पीरियड के निर्माण में सहायता करते हैं। किसमें? पीरियड के निर्माण में सहायता करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन, यानी यहाँ से देखिए प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सब निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोटेक्ट का मतलब वो क्या होगा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जब रिलीज होगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्या होता है, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, वो ऐसी दवा दे देते हैं जिससे रिलैक्सिन रिलीज ही ना हो, तो उन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ छोड़ रहे थे, क्या? पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है यह 5 हार्मोन्स को रिलीज करती है। 5 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है। पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन ये जो होता है TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, जब हमें हमारे शरीर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम यानी जब होती है तो क्या करता है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित कर देता है। उसके बाद आता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, हमारे वृद्धि को नियंत्रित करता है। जब ये STH बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो हमारा शरीर बेहिसाब बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे WWE में आपने देखा होगा, खली का नाम तो सुना ही होगा, भारत की शान रह चुके हैं। उनका जो शरीर इतना ज़्यादा बड़ा है वो किसके कारण बढ़ा है, STH के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनके शरीर में STH जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता रहा, इस वजह से उनका शरीर बढ़ता गया। ये एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम क्या होता है, दूध के निर्माण में सहायता करता है। देखिए यदि LTH नहीं होगा यानी LTH रिलीज नहीं होगा तो दूध का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ काम क्या है, दूध का निर्माण करना, दूध को बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन का नाम तो सुना ही होगा, जो इंजेक्शन आते हैं, गाय जब दूध नहीं देती है तो उसके थन में लगा दिया जाता है ज़बरदस्ती दूध उतारने के लिए, यानी स्रावित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तभी दूध बाहर की तरफ निकाल सकते हैं हम लोग, वैसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आता है वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन जो होता है पेशाब की आर्द्रता बढ़ा देता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो पेशाब क्या होती है, पतली हो जाती है। अगर जब मात्रा अधिक हो जाती है, जब अधिक रिलीज होता है तो पेशाब गाड़ी आने लगती है, तो हमें क्या होता है, जलन महसूस होती है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।